जय हिंद दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्षमादान शक्ति। राष्ट्रपति का क्षमादान शक्ति और राज्यपाल का क्षमादान शक्ति, इस दोनों में क्या अंतर होता है और क्षमादान शक्ति कितने तरह का होता है, यानी कि क्षमादान शक्ति का कैटेगरी क्या होता है। और राज्यपाल जो है वो अनुच्छेद 161 के तहत किसी भी अपराध को क्षमा करता है और राष्ट्रपति जो है वो 72 के तहत, अनुच्छेद 72 के तहत किसी भी अपराध को क्षमा करता। और क्षमा का भी 5 कैटेगरी होता है। सबसे पहला होता है क्षमा करना, दूसरा होता है लघुकरण करना, तीसरा होता है परिहार करना, चौथा होता है विराम करना, पांचवा होता है प्रविलंबन करना। तो आज हम लोग इसी 5 के बारे में समझेंगे कि इस 5 में आखिर क्या है और किस तरह से क्षमा किया जाता है किसी भी अपराध को। तो सबसे पहले हमारा क्या है क्षमा। क्षमा में क्या है दंड और बंदीकरण से मुक्त। दंड और बंदीकरण क्या, दंड मतलब किसी अपराधी को दंड दिया गया, या फिर बंदीकरण वो अगर जेल के अंदर हो तो उसको अगर राष्ट्रपति चाहेगा इसको हम पूरी तरह से क्षमा कर देते हैं, माफ कर देते हैं, तो राष्ट्रपति कर सकता है। यानी कि अगर उसको फांसी की सजा ही क्यों ना मिला हो, अगर वो चाहेगा इसको हम मुक्त कर देते हैं इस फांसी की सजा से, तो वो कर सकता हो। उसके खिलाफ ना ही सुप्रीम कोर्ट, ना ही हाई कोर्ट, ना डिस्ट्रिक्ट, कोई उसके खिलाफ नहीं बोल सकता। ये राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है अनुच्छेद 72 के तहत। वो किसी भी, चाहे वो आजीवन कारावास क्यों ना हो या फिर 10, 20, 15, 25, 30 साल का किसी को सजा क्यों ना मिला हो, वो अगर चाहेगा क्षमा कर दे पूरी तरह से। जिस तरह से हम लोग एक नॉर्मल पर्सन है उसी तरह से उसको एक नॉर्मल पर्सन बना दे, अपराधी की कैटेगरी से, अपराधी की श्रेणी से उसको मुक्त कर दे, तो वो राष्ट्रपति कर सकता है अनुच्छेद 72 के तहत। और वो क्षमादान कैटेगरी से, इसे क्षमादान कैटेगरी से यानी क्षमा की कैटेगरी से वो उसको पूरी तरह से मुक्त कर सकता है अपराध की श्रेणी से। और दूसरा क्या है लघुकरण करके। लघुकरण क्या है, लघुकरण में क्या होता है टाइम फिक्स रहता है और नेचर चेंज कर दिया जाता है। टाइम फिक्स का मतलब कि मान चलिए किसी को 10 साल का कठोर सजा मिला है, 10 साल का कठोर सजा मिला, तो वो क्या करेगा 10 साल का साधारण सजा में उसको कन्वर्ट कर देगा। यानी कि लघुकरण से यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करता है, लघुकरण का मतलब समझता है, लघुकरण का मतलब छोटा करना, लघु का मतलब छोटा। अगर किसी को 10 साल का सजा मिला है तो वो 5 साल का सजा कर देगा, लघुकरण में होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता, यहाँ पे लघुकरण है लेकिन इसका उल्टा होता है। लघुकरण में क्या होता है टाइम जो होता है टाइम फिक्स रहता है। अगर 10 साल 20 साल का अगर किसी को सजा मिला है, दंड मिला है, तो वो टाइम फिक्स रहेगा, लेकिन उसका जो नेचर होता है वो चेंज कर दे। लघुकरण में सीधा सा है कि टाइम फिक्स रहता है, उसका नेचर जो होता है वो चेंज कर दिया जाता है। मान चलिए किसी को 25 साल का कठोर सजा मिला है, तो वो 25 साल का कठोर सजा को क्या करेगा 25 साल का साधारण सजा में कन्वर्ट कर देगा, वही लघुकरण कहलाता है। यानी कि टाइम फिक्स रहता है, नेचर चेंज कर देता है, इतना समझ लीजिए, ठीक। दूसरा क्या है परिहार। परिहार क्या होता है, ये परिहार जो है वो लघुकरण का सीधा उल्टा है। लघुकरण का सीधा उल्टा। लघुकरण में क्या है कि टाइम फिक्स रहेगा, नेचर चेंज कर देंगे। लेकिन परिहार में क्या है नेचर फिक्स रहेगा, टाइम को चेंज कर देंगे। यहाँ पे देखिए टाइम क्या है, टाइम फिक्स नहीं है, क्रॉस ये फिक्स नहीं है, नेचर फिक्स है। मान लीजिए किसी को 20 साल का कठोर सजा मिला है तो वो 5 साल का कठोर सजा में कन्वर्ट करेगा। मान लीजिए 20 साल क्या टाइम है और 5 भी टाइम है, तो यानी कि टाइम को चेंज कर दिया, 20 से 5 कर दिया गया, टाइम को चेंज कर दिया गया। और नेचर जो है कठोर का ही कठोर ही रहा, मतलब नेचर को चेंज नहीं किया गया है। तो परिहार में क्या होता है टाइम को चेंज कर दिया जाता है लेकिन नेचर को चेंज नहीं किया जाता, उसे हम लोग परिहार कहते हैं। ये भी एक क्षमादान शक्ति का एक पार्ट है, ठीक है, राष्ट्रपति का। अब हम लोग चलते हैं तीसरा में। तीसरा हमारा क्या है विराम। विराम जो है ये विराम स्पेशल किसी का, अगर मान लीजिए कोई अपराधी अगर वो जेल में है या फिर वो अपना अपराधी का जो उसको सजा मिला है वो अपना सजा भोग रहा है, तो उसमें क्या होता है अगर मान चलिए किसी का मतलब तबीयत खराब हो गया, स्वास्थ्य संबंधित जितना भी मतलब होता है, वो कोई महिला गर्भवती हो तो उसके लिए जो है ना जेल मेन्यू की तरह नहीं रखा जाता, उसको एक अलग सा सुविधा दिया जाता है, तभी जो उस पर ये विराम लगाया जाता है। अगर मान चलिए किसी को टाइफाइड हो गया या फिर कोई इलाज कोई बड़ा बीमारी हो गया तो उसको तभी उस जेल के तरह नहीं रखा जाता, उसको एक अलग सा मतलब उसको सुविधा दिया जाता। तब उसका जो मतलब सजा होता दंड होता उस पर विराम लगा के और उसका जो स्वास्थ्य ठीक करने के लिए समय दिया जाता, या फिर कोई महिला गर्भवती है तो उसको टाइम दिया जाता, उसको जेल मेन्यू की तरह नहीं रखा जाता, उसको एक अच्छा सा कस्टडी दिया जाता बढ़िया सा। उस पर हर एक जितना एक गर्भवती महिला को सुविधा मिलना चाहिए उतना सुविधा मिलता है
जेल में रहते हुए, लेकिन उस पर तभी विराम लगाया जाता है। विराम जो है ये स्पेशल स्वास्थ्य और गर्भवती के लिए ही है, बाकी और एक दो चीज़ है जिस पे विराम लगाया जाता है। ठीक। और पांचवा हमारा क्या है, प्रविलंबन। प्रविलंबन क्या है, देखिए प्रविलंबन जो ये स्पेशल फांसी पे ही लगाया जाता है। मान लीजिए किसी को अगर फांसी मिल गया, फांसी का सजा हुआ, तो वो क्या करता है, वो एक क्षमा याचिका राष्ट्रपति के पास देता है कि मतलब हमको क्षमा कर दीजिए, हमसे गलती हो गया। वो क्षमा याचिका राष्ट्रपति के पास पहुंचाया। जिस समय राष्ट्रपति के पास क्षमा याचिका पहुंचा, उस समय राष्ट्रपति को कोई दूसरा काम मिल गया, या फिर कहीं विदेश दौरा पे जाना पड़ा, या फिर कोई बहुत सारा काम होता राष्ट्रपति का, अगर वो चला गया तो उसका देखिए, अगर किसी को फांसी का सजा मिलता है, तो वो जो उसका जो अंतिम बार जो उसका मतलब अप्रूवल देता है वो राष्ट्रपति देता है। राष्ट्रपति अप्रूवल देता है, वो सारा डाटा देख के, क्या कौन सा ये मतलब अपराध किया, सारा चीज देख के वो अप्रूवल दे देता है, इसको फांसी दे दो। तो लास्ट जो स्टेज होता है वो राष्ट्रपति के पास होता है। और किसी का जो है, मान के लिए फांसी का सजा किसी को मिला, वो क्षमा याचिका राष्ट्रपति के पास देता है। तो उसी समय किसी काम से राष्ट्रपति मतलब बाहर चला गया हो, या फिर विदेश दौरा में निकल गया हो, तो वो क्या करता है, तत्काल समय के लिए जो है वो उस क्षमा याचिका पे विलंबन लगा देता है, ताकि जब हम विदेश दौरा से लौटे तो इस क्षमा याचिका को पढ़े और समझे कि इस मतलब ये क्षमा करने योग्य है या फिर नहीं है। इसके बाद हम डिसीजन देंगे कि इसको क्षमा किया जाए या नहीं किया जाए। राष्ट्रपति बिजी हो, कहीं चला गया हो, तो उस पर विलंबन लगाया जाता है, ताकि वो बाद में आए और वो क्षमा याचिका पढ़ के उस पर डिसीजन अपना दे। ये क्षमा का कैटेगरी हो गया पांचों, क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम, प्रविलंबन। ये पांच के अलावा राष्ट्रपति के पास एक ऐसा पावर है जो कि कोर्ट मार्शल को भी रोक सकता है। कोर्ट मार्शल मतलब, कोर्ट मतलब होता है न्यायालय, मार्शल मतलब होता है सेना, यानी कि सेना का जो न्यायालय होता है उस पर भी ये अपना डिसीजन दे सकता है। सेना का जो न्यायालय होता है, किसी सेना को मतलब कोई दंड दिया, सेना कोई गलत काम किया हो, या फिर अपना सीनियर का बात नहीं माना हो, या फिर वो कुछ गलत काम किया हो, बोल दिया हो। बहुत सारा अभी ऐसा मतलब सैनिक है, भारत का आर्मी फोर्सेस है, जिसपे मतलब रेप का केस लगाया गया है, और वो केस अभी कोर्ट मार्शल यानी कि सेना का जो न्यायालय होता है उसमें चल रहा है। तो ऐसा बहुत सारा आर्मी फोर्सेस पर आरोप लगाया गया अपराध का, तो वो सारा जो अपराध है उसको भी क्षमा कर सकता है राष्ट्रपति। अमेरिका का जो मतलब राष्ट्रपति है, अगर अमेरिका का कोई कोर्ट मार्शल यानी कि सेना का न्यायालय किसी सैनिक को अगर दंड दे दिया है, तो अमेरिका का राष्ट्रपति जो है उस सेना को माफ नहीं कर सकता, क्षमा नहीं कर सकता। लेकिन राष्ट्रपति जो है वो अगर इन भारत में किसी भी सेना को अगर कोर्ट मार्शल यानी कि सेना का न्यायालय अगर किसी भी सेना को दंड दिया है, तो उसको भी माफ कर सकता है भारत का राष्ट्रपति। तो यहाँ पे ये स्पष्ट होता है कि भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसका जो क्षमादान शक्ति जो होता है वो अमेरिका का राष्ट्रपति से ज़्यादा होता है। यानी कि अमेरिका का राष्ट्रपति से ज़्यादा शक्ति होता है भारत का राष्ट्रपति के पास। किस क्षेत्र में, तो क्षमादान शक्ति के क्षेत्र में। ये तो हो गया राष्ट्रपति के बारे में देश में। अब हम लोग पढ़ते हैं राज्य में, किसी राज्य में जो क्षमादान कर सकता है राज्यपाल के बारे में। राज्यपाल का जो उल्लेख है क्षमादान शक्ति के बारे में वो अनुच्छेद 161 में है। ठीक, 161 के तहत राज्यपाल भी जो है वो क्षमा करता है। और राज्यपाल जो है, जितना राष्ट्रपति के पास क्षमादान शक्ति है उतना ही राज्यपाल के पास है। लेकिन राज्यपाल के पास दो चीज नहीं है, जितना राष्ट्रपति के पास क्षमादान शक्ति है उतना ही है, लेकिन उसमें दो सिर्फ नहीं है राज्यपाल के बारे में। पहला क्या है, क्षमा। क्षमा जो है ये राज्यपाल नहीं कर सकता है। स्पेशल फांसी के लिए अगर किसी को फांसी का सजा मिल गया है तो वो राज्यपाल उसको माफ नहीं कर सकता, या फिर पूरी तरह से किसी को अपराध मुक्त नहीं कर सकता है राज्यपाल। ठीक, ये जो है राज्यपाल वो फांसी का सजा माफ नहीं कर सकता। और दूसरा क्या है, लघुकरण भी कर सकता है। जो सेम लघुकरण, इसमें टाइम को सेम रखना, नेचर चेंज कर देना, तो लघुकरण भी कर सकता है, परिहार भी कर सकता है, विराम भी कर सकता है, प्रविलंबन भी कर सकता है राज्यपाल। लेकिन पहला क्षमा यानी फांसी का जो सजा मिलता है उसको माफ नहीं कर सकता। और दूसरा कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल मतलब सेना का जो न्यायालय है, अगर किसी सेना को अपराधी सिद्ध कर दिया है
तो वो राज्यपाल जो है वो उसे माफ़ नहीं कर सकता। राष्ट्रपति हालांकि माफ़ कर सकता है, अगर किसी भी सेना को अपराधी सिद्ध कर दिया गया और उसको दंड मिल गया हो तो उस राष्ट्रपति माफ़ कर सकता है, लेकिन राज्यपाल माफ़ नहीं कर सकता। कोर्ट मार्शल को ये चेंज नहीं कर सकता। ठीक, यानी कि दो ये नहीं कर सकता। एक, पहला तो फांसी को नहीं रोक सकता, दूसरा कोर्ट के द्वारा, सेना के कोर्ट के द्वारा दिया गया डिसीजन, दिया गया न्याय जो होता उसे वो चेंज नहीं कर सकता, बदल नहीं सकता। तो ये था राष्ट्रपति और राज्यपाल का क्षमादान शक्ति। आई होप कि आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। एंड फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।